बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। 10 तो सिर्फ बड़ी टॉप 10 की मेडिसिन की कंपनीज है ना, वो जा चुकी हैं और 10-15 कंपनी देखें ना क्यों जा रही हैं, ये इसलिए जा रही हैं। अभी एक केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स का, जिसमें पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो हैं। अब वो जो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सुपर टैक्स का जिनका केस चल रहा है, उन कंपनीज का मसला यह है जनाब कि उन्होंने करोड़ों रुपए के वकील किए हुए हैं, लेकिन आईनी बेंच के जो जज हैं वो सारे रिमार्क्स जो हैं वो हुकूमत के हक में दे रहे हैं। अब नजर आ रहा है कि वो हुकूमत के हक में फैसला देने जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि वो कोई 1000 अरब रुपए का टैक्स बनता है सारी कंपनियों को मिला के। अब अगर 1000 अरब की आप उनको टीका लगाएंगे कि आप हुकूमत को दें, इसलिए कि आईनी बेंच वाले, और अब तो आईनी अदालत में जाएगा कि क्योंकि वो हुकूमती बेंच है, हुकूमती अदालत है, तो हुकूमत के हक में फैसले करेंगे, तो कल को कौन इन्वेस्ट करेगा सर पाकिस्तान में? कि यार जो टैक्स मैंने देना भी नहीं था वो भी मुझे कहा गया कि तुम दो। तो चीज़ें सर, इससे लोगों को समझ आ रही है कि ये तरमीम पाकिस्तान की अदालतों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इससे इकॉनमी ख़त्म होगी तो हमारा रोज़गार ख़त्म होगा, रोज़गार ख़त्म होगा तो हम बच्चों को क्या करेंगे? बच्चों समेत नहरों में छलांगे लगाएंगे, खुदकुशियाँ करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर ये बहस शुरू हो गई है कि यार खुदकुशियाँ करने से बेहतर है कि उस रास्ते पर चलो जो इमरान खान कह रहा है कि एक ही बार सारे निकलो और अपने आने वाली नस्लों और अपने मुल्क को बचाओ। वरना ये तो जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं वो सबको नजर आ रहा है। क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। इनके असासे, जदादें, औलादें, कारोबार, मफाद, यहाँ तक कि इलाज भी इनका पाकिस्तान से बाहर है। तो ये अब पाकिस्तान के अंदर ये बात हो रही है ना, सुहेल आफरीदी केपी को मुतहद कर रहे हैं। वो क्या इस वक्त 4 चीज़ें केपी में हर जगह लेके जा रहे हैं। पहला, अमन। केपी के फैसले केपी में होने चाहिए, बंद कमरों में, इस्लामाबाद में नहीं होने चाहिए। और वो कहते हैं ये दहशतगर्दी है, खुद सख्त दहशतगर्दी है। वो कहते हैं 3000 अरब हमारा वफाक ने देना है। वो कहते हैं मुझे इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा। वो कहते हैं कि इन्होंने हमारा आटा जो है वो उसकी तरसील की हुई है, इन्होंने तुर्कम बॉर्डर बंद किया हुआ है, उससे हम इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे लोग इफेक्ट हो रहे हैं। लाखों लोग केपी के जो है उनका रोजगार वाबस्ता है अफगानिस्तान की ट्रेड के साथ। तो इस वक्त लोगों के अंदर जो एक सोच बन रही है ना कि यार ये 26वीं तरमीम भी मुल्क के खिलाफ थी, हमारे खिलाफ थी, 27वीं तरमीम भी मुल्क के खिलाफ है, हमारे खिलाफ है, और अगर हमने इस हुकूमत का हाथ ना रोका तो ये हुकूमत तो आगे पता नहीं और को तरमीम कर देगी, जिससे और तबाही और बर्बादी आएगी और इज्तिमाई खुदकुशियों की तरफ जाना पड़ेगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अल्लामा ताहिर अशरफी का इंटरव्यू करें। आप और ये जितने हुकूमती मौलवी हैं ना, ये रागिब नईमी जो बैठा हुआ है, ठीक है, इसका इंटरव्यू करें। आप इन सब से रब्ता करें, इन सब के इंटरव्यूज़ करें और एक ही बात इनसे इंटरव्यूज़ में पूछें कि इस्लामी तारीख़ में किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल, खुलफाए राशिदीन में से, अहले बैत अतहार में से, सहाबा कराम में से, या ताबीन में से, औलिया में से, मतलब कोई इस्लामी तारीख में कोई एक शख्सियत बता दें जिसको ताहयात इस्तिस्ना दिया गया। बस ये सवाल करें और छोड़ दें। आप इनसे सिर्फ एक सवाल करें। ये बैक वक्त जब आप ये कह रहे हैं तो ये बाहर सोहराब बरकत साहब अल्लामा ज़वार बहादुर साहब का इंटरव्यू कर रहे हैं और यही सवाल उनसे पूछ रहे हैं। नहीं, कारी ज़वार बहादुर साहब तो वो हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त वो बात करते हैं। मैं तो आपको हुकूमती मौलवियों की बात कर रहा हूँ। जो हुकूमती मौलवी हैं ना, इन सारों का करें, इनसे पूछें यार अल्लामा ताहिर अशरफी में बता देना, हमें बता दे कि जी बिल्कुल इस्लामी तारीख में फ़लाँ फ़लाँ को इस्तिस्ना मिला था। भाई अल्लामा ताहिर अशरफी को किस चीज़ के लिए हुकूमत ने रखा हुआ है? इसीलिए ना कि उनकी हर गलत चीज़ को जाके और दीनी हवालों से डिफेंड करें। तो इसको भी डिफेंड करें ना, बताएं हमें, बताएं कौन सी शरीयत, कौन सा दीन, कौन सा इस्लाम। देखा सोशल मीडिया पे उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है कि ये गैर शरई है। वो उन्होंने अगर मगर कर कहा कैटेगोरिकल नहीं कहा। दोबारा आप उनका इंटरव्यू सुने और दोबारा इंटरव्यू करें उनका। ठीक है। अच्छा चले, एक तो इस्लामी नुक्ता नजर हो गया, यहाँ पर इस्तिस्ना होगी। 28वीं क्या होगी? क्योंकि सुनने में तो यही आ रहा है, कुछ समझदार लोग ये कह रहे हैं कि 2-4 तरमीम और करेंगे और फिर इस हुकूमत से जान छुड़ाई जाएगी। अभी एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है कि 1-2 तरमीम जो जरूरी है वो और करवा ली जाए। मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से जान छुड़वाएगी। एस्टेब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ जैसा बंदा कहाँ मिलेगा? 78 साल में नहीं मिला। नवाज शरीफ जैसा बंदा कहाँ मिलेगा? मरीम नवाज जैसी शख्सियत कहाँ मिलेंगी? तो इस वक्त जो है ना, इस्टेब्लिशमेंट तो बहुत ज़्यादा खुश है इनसे। शहबाज शरीफ को वो एक काम कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब 3 करके दे देते हैं। मरीम नवाज साहबा देखें, वो कहती नहीं वो आसान रास्ता मुझे आता है, और फिर उन्होंने साबित किया कि उस आसान रास्ते पे वो ऐसी चली हैं कि उस आसान रास्ते पे वो सबसे आगे हैं, सबसे आगे हैं। सबसे आगे मरीम नवाज हैं,
उनके पीछे नवाज शरीफ है, फिर शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ तीसरे नंबर पे, शहबाज शरीफ तो बहुत पीछे रह गए। उस आसान रास्ते पे मरीम नवाज सबसे आगे, इसलिए मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट इनको घर भेजेगी। ठीक है, ठीक है। आखिर में मुझे बता दें 27वीं यानी कमेटी जो अदालती एक सारी हमारी डिस्कशन हुई है अदालतों के ऊपर, वकला और जजेस कहाँ पर है, तहरीक कुछ तहरीकों का ऐलान हुआ है मगर उस तरह से एक मरकजी ऐलान नहीं हुआ, कोई प्रोटेस्ट होगा, जजेस का इसके ऊपर राय क्या है। मगर आपकी एक वीडियो भी सुन रहा था जिसमें आज के दिन आप किसी इस्तीफे का भी जिक्र कर रहे हैं। एक इस्तीफ़ा आ जाना था इस्लाम लाहौर कोर्ट से, वो अभी तक तो नहीं आया, वो आ जाएगा। लेकिन कल जो है मंगल के दिन तमाम वकला तंजीमों के बड़े वो लाहौर में सर जोड़ कर बैठेंगे और एक मुश्तरका लाहेअमल बनाने जा रहे हैं। देखें वो बना पाते हैं नहीं बना पाते और क्या लाहेअमल देते हैं। लेकिन कल मीटिंग है। बहरहाल इससे पहले आपने सखर में देखा बड़ा ज़बरदस्त कन्वेंशन वकला ने किया। सिंध के वकला पंजाब के वकला से बहुत आगे जा रहे हैं और सिंध में जो कराची बार है, सिंध के जो वकला हैं वो मज़ामत में पंजाब से बहुत आगे चले गए हुए हैं। ना केपी में आपको मज़ामत नज़र आ रही है वकला में, ना पंजाब में, ना हाँ पहले नंबर पे सिंध है, दूसरे नंबर पे बलूचिस्तान है। बाकी ना आपको इस्लामाबाद में मज़ामत नज़र आ रही है, ना पंजाब में, ना केपी में। तो ये दोनों बड़ा टफ टाइम देंगे और कल बहरहाल मीटिंग इंपॉर्टेंट है, देखते हैं उससे क्या निकलता है। ठीक है, और इस्तीफा आएगा? एक जज साहब इस्तीफे का फैसला कर चुके हैं और एक और जज साहब हैं, उन्होंने तो अपने चैम्बर का सामान भी तकरीबन शिफ्ट करवा दिया है। तो उनके साथी जजेस ने उनको रोका हुआ है। उनके साथी जज का ये ख्याल है कि हम सबको मिल के कोई मुश्तरका फैसले करना चाहिए, एक एक करके नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कि वो पहले फैसला ले लेते हैं या अपने साथियों का इंतजार करते हैं। ये माइंड सेट रखते हैं, कोई आपका कोई इन्फॉर्मेशन, कोई डॉट्स कनेक्ट हुए कि टोटल कितने जजेस ये माइंड सेट रखते हैं कि हमने रिजाइन करना है? चले जो आपने बात की कि इकट्ठे करते हैं, एक एक करके ना करें। यार देखें, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये चीज़ बदलती रहती है ना। अब पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का आपस में काफ़ी इस पर इख्तलाफ था। एक जज साहब कहते थे कि हमें इस्तीफ़ा देना चाहिए, 4 कहते थे हमें नहीं देना चाहिए, हमें आखिरी वक्त तक लड़ना चाहिए और इन्हें कहें इनको निकालने दें, हमें ये फारिग करें, हमें SJC से फारिग करें तो मज़ा आएगा ना लड़ाई का। हमें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, सरेंडर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब 27वीं यानी तरमीम के बाद क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कुछ कहने का बड़ा वक्त है कि कौन सा जज क्या। बड़ी टॉप 10 की मेडिसिन की कंपनीज है ना वो जा चुकी हैं और 10-15 कंपनियाँ देखें ना क्यों जा रही हैं, ये इसलिए जा रही हैं। अभी एक केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में सुपर टैक्स का, जिसमें पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो हैं। अब वो जो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सुपर टैक्स का जिनका केस चल रहा है, उन कंपनीज का मसला यह है जनाब कि उन्होंने करोड़ों रुपए के वकील किए हुए हैं, लेकिन आईनी बेंच के जो जज हैं वो सारे रिमार्क्स जो हैं वो हुकूमत के हक में दे रहे हैं। अब नजर आ रहा है कि वो हुकूमत के हक में फैसला देने जा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि वो कोई 1000 अरब रुपए का टैक्स बनता है सारी कंपनियों को मिला के। अब अगर 1000 अरब की आप उनको टीका लगाएंगे कि आप हुकूमत को दें, इसलिए कि आईनी बेंच वाले, और अब तो आईनी अदालत में जाएगा कि क्योंकि वो हुकूमती बेंच है, हुकूमती अदालत है तो हुकूमत के हक में फैसले करेंगे, तो कल को कौन इन्वेस्ट करेगा सर पाकिस्तान में? कि यार जो टैक्स मैंने देना भी नहीं था वो भी मुझे कहा गया कि तुम दो। तो चीज़ें सर इससे लोगों को समझ आ रही है कि ये तरमीम पाकिस्तान की अदालतों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है, इससे इकॉनमी ख़त्म होगी, इकॉनमी ख़त्म होगी तो हमारा रोज़गार ख़त्म होगा, रोज़गार ख़त्म। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।